जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए इसी युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री श्वेत पिच्छाचार्य विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग तत्वा सूत्र की कक्षाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 132 कक्षाएं आपकी संपन्न हो चुकी हैं। 133वें नंबर की कक्षा आज यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। नव अध्याय का वर्णन चल रहा है। परिशहों की चर्चा चल रही है। 22 परिशह हमने पिछले सूत्र में कल तक की कक्षा में देखे थे। संवर किस प्रकार से होता है, परिशह संवर का एक मुख्य कारण है। परिशह जय यानी कि मोक्ष मार्ग में जो परिशह आते हैं, जो कष्ट आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, उनको समता भाव से साथ जीतना परिशह जय कहलाता है। ये संवर का बहुत मुख्य कारण होता है। इससे कर्मों का आत्मा में आना रुक जाता है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और किसके कितने परिचय होते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं, उसकी चर्चा के लिए आचार्य महाराज ने अगले कुछ सूत्र दिए हैं। उसका स्वाध्याय हम आज की कक्षा में करेंगे। प्रतिदिन की भांति आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद जो अब तक हमने यहाँ पर इस नव अध्याय में 9 सूत्र किए हैं उनका वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और मिलकर साथ में दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब सभी लोग अपनी पुस्तक या नोटबुक निकाल लीजिए। जो भी आपने सूत्र लिखे हैं साथ साथ मिलकर के पढ़ेंगे। आश्रव निरोध संवर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रयी तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्याशरण संसारै कत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानु चिंतन मनुप्रेक्षा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः क्षुत्पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषध्या सय्या आक्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। इस प्रकार से हमने यहाँ 9 सूत्र अब तक की कक्षा में किए थे। एक बार जल्दी से
कल की कक्षा में जो 22 परिचय किए थे उसको हम रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आगे के सूत्रों में बढ़ेंगे। 22 परिचय में सबसे पहला परिचय हमने देखा था क्षुधा परिचय है, यानी कि भूख की वेदना यदि निर्ग्रंथ मुनि महाराज को हो रही है तो उसको शांत भाव के साथ सहना। ये 22 परिचय मुख्य रूप से निर्ग्रंथ महातपस्वी महाव्रती साधुओं के लिए हैं और इनका अपने यथा नियमों के अनुसार, योग्यता के अनुसार, शक्ति के अनुसार गृहस्थ श्रावकों को भी और उनके अतिरिक्त अन्य व्रतियों को भी इनका कुछ न कुछ अभ्यास करना चाहिए। मार्ग में जो भी विपत्ति संकट आए उनको समता के साथ सहन करना है। जो भी नियम लिए हैं उसके अनुसार, यदि भोजन आहार का उस दिन त्याग किया है तो वेदना यदि हो रही है तो उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। रात्रि भोजन का त्याग किया है या एक टाइम आहार का, 2 टाइम आहार का, जितना भी आपका नियम है उसके अनुसार आपको भी अभ्यास रूप में क्षुधा का परिचय को सहन करना है। मुख्य रूप से किन के लिए परिचय? जो मोक्ष मार्ग में सम्यक चारित्र को धारण कर चुके हैं, जो छठे गुण स्थान में पहुंच चुके हैं, जो महाव्रती हो गए हैं। बट उसके अतिरिक्त भी हम सभी लोग भी घर में रहकर इतनी वेदना तो सहन कर ही सकते हैं कि भूख लग रही है लेकिन समय नहीं है खाने का, तो हमें क्या करना? नहीं खाना, समता के साथ। दूसरा, प्यास लग रही है और यदि मोक्ष मार्ग के लिए आप प्यास की वेदना को सहन कर रहे हैं तो उसको समता के साथ सहन करना। उसे क्या बोलते हैं? तृषा परिचय जय या पिपासा परिचय जय। शीत, बहुत ठंड लग रही है फिर भी किसी प्रकार के उपकरणों इत्यादि का प्रयोग नहीं करना। शरीर पे कोई वस्त्र इत्यादि या कुछ भी ओढ़ने के लिए बाहरी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। ठीक है। शरीर को जो भी कष्ट हो रहे हैं वो आत्मा को नहीं हो रहे, उसको सहन करना। अब आपने प्रतिमान योग में बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम में वह एक ही स्थान पर खड़े रहे, तभी तो जाके उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे ही हम सभी लोगों को भी ठंड का, गर्मी का, बरसात का, इन सबको शरीर पर सहन करने का अभ्यास करना चाहिए और समता के साथ रहना चाहिए, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एसी के लिए परेशान ना हो, कूलर के लिए परेशान ना हो। ऐसे ही सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हीटर चाहिए या अन्य अन्य वस्तुएं चाहिए, इनके लिए ज़्यादा आकांक्षा, इच्छा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। शीत परिचय है और ऐसे ही उष्ण परिचय है। फिर क्या है? मच्छरों ने काट लिया, कीड़े मकोड़े ने काट लिया तो उसके दुख को, दर्द को समता के साथ सहन करना। उन मच्छरों के प्रति या अन्य जीव जंतुओं के प्रति हिंसा या अनादर का भाव मन में नहीं लाना। नाग्न, अब जो नग्न शरीर है उसको सहन करना, उसके बाद भी कोई विकार मन में नहीं आना। मूल रूप से यह उद्देश्य आपके मन में विचार में आना चाहिए कि नग्न शरीर क्यों है? क्योंकि यही निर्ग्रंथ अवस्था ही मोक्ष का मार्ग है ना। जब यदि थोड़ा सा भी वस्त्र इत्यादि होगा तो उसको रखने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको धोने के लिए, उसको साफ करने के लिए, या एक वस्त्र गंदा हो गया तो अन्य वस्त्रों के लिए आपको कुछ न कुछ परिग्रह इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे परिग्रह और परिग्रह की वस्तुओं को संभालने के लिए और परिग्रह होता चला जाएगा और पूरी की पूरी गृहस्थी ही वापस बस जाएगी। तो इसलिए आचार्यों ने जो महाव्रती हैं उनके लिए निर्ग्रंथ अवस्था ही एकमात्र मोक्ष मार्ग बताया है। मात्र संयम के उपकरण जो कि पीछी और कमंडल दिगंबर चर्या में बताए गए हैं, उनके अलावा आप ज्ञान अर्जन करने के लिए शास्त्र इत्यादि पुस्तकें रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी परिग्रह नहीं बताया। तो इसमें क्या कहा? नाग्न, तो नग्न अवस्था में रहना है, ये भी एक प्रकार का परिचय है।
अरति, किसी भी चीज़ से रति नहीं करना, और कोई भी अरति का अप्रीति का कारण बन जाए, निमित्त बन जाए तो क्रोध इत्यादि नहीं करना। शांत रहना, स्त्री के प्रति मोह नहीं करना, उससे बच के रहना, उसके हाव भाव प्रदर्शन से अपने मन में विचारों में उनको दूषित नहीं करना। ठीक है, शांत रहना। चर्या यानी कि गमन करते समय चर्या का पूर्ण रूप से निर्दोष पालन करना। निषध्या, ध्यान करते समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चलना फिरना, बातचीत नहीं करना, मोबाइल नहीं उठाना, कोई भी ऐसे काम नहीं करना जिससे सामायिक की चर्या में दोष लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? निषध्या परिषयजय। शय्या, अब सोने का आसन भी जो आचार्यों ने बताया है उसी प्रकार से रखना। कोई भी जो गृहस्थ लोग जो बिस्तर इत्यादि का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग नहीं करना। और सोना भी कैसे? एक करवट की नींद लेकर के सोना, एक सीमित समय तक सोना, है ना, क्योंकि यदि करवट ज़्यादा लेंगे तो नीचे जीव हिंसा हो सकती है, आप मार्जन नहीं कर पाएंगे। आक्रोश, कभी भी गुस्सा नहीं करना, चाहे कोई कारण हो या ना हो, क्रोध नहीं करना। वध, किसी का ना तो स्वयं वध करना और ना ही कोई अन्य ने आपको वध का प्रयास किया तो उसका प्रतिकार, उसका प्रतिशोध, उसको कुछ भी नहीं करना। शांत भाव से उसके परिचय को, वेदना को सहन करना। भले ही आपके सामायिक के समय किसी ने विघ्न डाला और आपने आपको उठा करके कहीं फेंक दिया, आपको जला दिया, आपका तलवार के द्वारा प्रहार करके वध कर दिया, कुछ भी कर दिया, यदि आप निर्गंत मुनि हैं तो आपको वध का भी परिचय सहन करना है। याचना, कभी कुछ भी नहीं मांगना, यहाँ तक कि प्राणों का भी कोई वियोग करने आ जाए तब भी उससे अपने प्राणों की भीख नहीं मांगना। कभी भी आहार इत्यादि के लिए या कोई भी बाह्य साधनों के लिए कभी भी याचना नहीं करना। इसीलिए मुनि महाराज याचना न होए इसलिए क्या करते हैं, अपने बालों को भी कहीं नाई के जाके नहीं कटाते, कहीं कैंची इत्यादि उस तरह से साफ नहीं करते। कैसे करते हैं? अपने स्वयं के हाथों से अपने चाहे मुंह के बाल हों या सर के बाल हों उनको केश लौंच करते हैं। अलाप, कभी किसी दिन आहार नहीं मिला, योग्य आहार नहीं मिला, अंतराय हो गया, विधि नहीं मिली तो दुखी नहीं होना, अपने कर्मों का उदय मान करके इसको समता भाव के साथ में सहन करना। रोग परिचय, कभी कोई भी रोग हो गया, व्याधि आ गई, बुढ़ापा आ गया, उसकी वजह से कष्ट हो रहा है तो समता के साथ में उसको सहन करना। कोई भी अभक्ष औषधि इत्यादि का रोगों में सेवन नहीं करना, केवल सुयोग्य आहार लेना, सुयोग्य जो औषधि है उसी का सेवन आहार के उचित समय पर ही लेना। तो क्या बोलते हैं उसको? रोगों का परिचय जय। उसमें कभी भी ऐसा उपचार नहीं कराना जिसमें दोष लगता हो, निर्गंत चर्या में उसका पालन करने में दोष लगे। कभी भी किसी यदि निर्गंतपुरी बन गए तो कहीं पर भी एलोपैथिक इत्यादि का इलाज नहीं कराना, कहीं भी ऐसे हॉस्पिटलों में जहाँ पर अन्य रीतियों से इलाज होता है वहाँ पर शल्य चिकित्सा इत्यादि नहीं कराना। इसका भी निर्गंत मुनि महाराज का त्याग होता है। तृण स्पर्श, शरीर में कांटा इत्यादि चुभ गया तो उसमें दुख की जो वेदना है उसको समता के साथ में शांत भाव से सहन करना, रोना नहीं, परेशान नहीं होना। मल, स्नान नहीं करना, शरीर की मलिन अवस्था को देख करके ग्लानि नहीं करना, गंदा शरीर हो गया, अब हमें कौन देखेगा, अब हमें कौन पूजेगा, हम तो इतने बड़े महाराज हैं, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना। जल का एक जीवों की मुख्य रूप से रक्षा के उद्देश्य से मुनि महाराज स्नान नहीं करते। सत्कार पुरस्कार, किसी ने सम्मान दिया तो बहुत ज़्यादा आसमान पे चढ़ गए,
ऐसा नहीं होना। किसी ने नहीं दिया तो दुखी होने लग गए कि हमारी पूछ नहीं हो रही, हमारे कोई भी जहाँ पर विहार कर रहे हैं उसमें कोई लोग नहीं आ रहे, या फिर हमारे चतुर्मास के समय में काल में बड़ी बड़ी आपके बोली इत्यादि नहीं लग रही, या बहुत धन नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करना, बड़े बड़े भक्त नहीं आ रहे, तो इससे क्या है, बहुत दोष लगता है। ऐसी कोई भी आकांक्षा इच्छा निर्ग्रंथ मुनि को सत्कार की या पुरस्कार की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है, करेगा तो उस जीव के अपना पुण्य कर्म है, नहीं करेगा तो उस जीव के अपने स्वयं के कर्म है। हमने सत्कार पुरस्कार की आकांक्षा इच्छा नहीं करनी। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का परिचय है जिसको मुनि महाराज को जीतना है। फिर अगला है प्रज्ञा और फिर अज्ञान, दोनों विपरीत हैं। प्रज्ञा माने बहुत ज्ञान हो गया तो घमंड नहीं करना, अज्ञान माने ज्ञान नहीं है तो अभी दुखी नहीं होना। अदर्शन यानी कि बहुत आपने तप इत्यादि किया लेकिन क्या हो गया, इच्छा आ गई मन में कि इस तप को करने से तो हमने पढ़ा था कि ये प्रकार की रिद्धि हो जाती है, ये ज्ञान हो जाता है, ऐसा सुना था और ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या करें, ये मार्ग तो बेकार का मार्ग है। तो ऐसा कहीं कहीं उदाहरण आता है कि बुद्ध के काल में भी अदर्शन होने के कारण शायद उन्होंने मध्यम मार्ग को अपना लिया कि उन्हें केवल ज्ञान की यदि प्राप्ति नहीं हुई। हालांकि इस पर कोई भी प्रूफ नहीं है, परंतु ऐसा कथनचित लोग ऐसा कहते हैं कि मध्यम मार्ग की शुरुआत बुद्ध के काल से इसलिए हुई क्योंकि महावीर और बुद्ध शायद समकालीन थे, परंतु बुद्ध को अदर्शन हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो उन्होंने मध्य मार्ग अपना लिया। ऐसा केवल कथाओं में या कई लोगों के कहने में प्रचलित है, इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे ही यदि किसी मुनि महाराज को कोई रिद्धि इत्यादि नहीं हुई तो मार्ग से च्युत हो गए या फिर मन में इच्छा आ गई, तो उसमें क्या है, ये भी एक प्रकार का परिचय है कि मुझे रिद्धियाँ हो जाएं, मुझे अवधि ज्ञान हो जाए या इत्यादि इत्यादि ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तो इन परिचयों को मुनि महाराजों को जीतना चाहिए। तो इसको जीतने पे क्या बोलते हैं, परिचय जय। चलिए अब जल्दी से अगला सूत्र देखेंगे। परिचय कौन से गुण स्थान में कितने कितने होते हैं, उनकी क्या गिनती है, इनमें से 22 में से कौन से मुनि महाराज को कितने परिचय हो सकते हैं, इसकी चर्चा के लिए आचार्य महाराज ने इसी के आगे के कुछ सूत्र बनाए हैं। हमारे 9 सूत्र हो चुके हैं, अगले 3 सूत्र इसके ऊपर ही हैं। कई सारे सूत्र हैं जिसमें कि बताया गया है कि कौन कौन से गुण स्थान के जीवों को कितने कितने परिचय इन 22 में से हो सकते हैं। चलिए देखते हैं 10वें नंबर का सूत्र। आज के सूत्रों को करने से पहले पिछले अध्याय में जो आपने गुण स्थान पढ़े थे उनको आपको रिवाइज करना जरूरी है, तभी अगले कुछ सूत्र आपके समझ में आ सकते हैं। बहुत बार गुण स्थानों का वर्णन आता है, इसीलिए अलग से आपको पिछले अध्याय के अंत में गुण स्थानों की चर्चा अच्छे से पूरी 1-2 कक्षाएं लगाकर कराई गई थी कि 14 गुण स्थानों के नाम क्या क्या हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है। आज ये वाले सूत्र कराते में आपको उनका भी रिवीजन स्वतः हो जाएगा और आपके होमवर्क में आपको दोबारा से उनको रिवीजन करके आना है। तो ये वाले जो आज की कक्षा लगने जा रही है आपको और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अथ 9 अध्याय, कौन सा सूत्र करने जा रहे हैं, 10वें नंबर का सूत्र। सूक्ष्म सांप्राय सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयो।
छद्मस्त वीतरागयो। श चतुर्दश, श चतुर्दश। क्या मतलब निकला? एक तो ये वाला सूत्र पिछले सूत्र की कंटिन्यूटी में है कि 22 परिचय होते हैं। अब ये 22 की 22 सभी मुनि महाराजों को सहन करने पड़ेंगे क्या? ऐसा आवश्यक नहीं है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उनको अपने अपने गुण स्थानों के अनुसार उनके इन 22 में से या तो सारे परिचय होंगे जिनको जीतना है, या फिर कुछ कम रह जाएंगे जिनको जीतना है। तो अब कैसे देखेंगे हम? सूक्ष्म सांप्राय, सुना सुना से शब्द लग रहा है। फिर छद्मस्त वीतरागयो, श लग गया तो विसर्ग बन जाएगा। चतुर्दश का मतलब होता है 14। ये हम पहले कई बार संस्कृत में गिनतियां सीख चुके हैं। सूक्ष्म सांप्राय कहाँ पर पढ़ा था आपने? याद आया कुछ? वेरी गुड। सूक्ष्म सांप्राय का मतलब जो आपका एक गुण स्थान में नाम था, जब हमने गुण स्थान की चर्चा करी थी। सूक्ष्म सांप्राय, वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से याद आ गया। 10वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान का क्या नाम था? सूक्ष्म सांप्राय। और ये शब्द आपने सुना है? सुना है? हाँ, कुछ कुछ ने सुना है, कह रहे हैं छद्मस्त वीतरागयो। ये कौन सा गुण स्थान होता है? छद्मस्त वीतरागयो गुण स्थान होता है 11वां और 12वां गुण स्थान को मिला करके छद्मस्त वीतराग अवस्था कहते हैं। क्योंकि वीतराग अवस्था में पहुंच चुके हैं, रागों से आप ऊपर आ चुके हैं, राग द्वेष की प्रवृत्ति से उठ चुके हैं, परंतु कैसी प्रवृत्ति अभी? छद्मस्त है, यानी कि संपूर्ण वीतराग अभी नहीं बने हैं। तो कभी 11वें गुण स्थान में भी जा सकते हैं या फिर 12वें में भी जा सकते हैं। हमने देखा था ना 8वें गुण स्थान से 2 श्रेणी होती हैं, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में धीरे धीरे बढ़कर जीव 11वें गुण स्थान तक पहुंच पाता है। उपशम माने जब मोह को दबाया था। छपक श्रेणी आपने पढ़ी थी 8वें गुण स्थान के बाद। छपक श्रेणी से जब जीव धीरे धीरे बढ़ता है तो 10वें के बाद में सीधे कहाँ पहुंच जाता है? 12वें में पहुंच जाता है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम, आपको याद आ जाएगा, आपने पहले भी इसका नोट्स बनाया था। उपशम श्रेणी थी और दूसरी कौन सी थी? छपक श्रेणी थी। उपशम श्रेणी में क्या होता है? 8वें के बाद 9वें में आएगा, 10वें में आएगा और 11वें में जाएगा। 8वें गुण स्थान से 9वें में पहुंचेगा, फिर 10वें में पहुंचेगा, फिर 11वें में पहुंचेगा, नंबर से जाएगा। अब पूर्वकरण था ना 8वां वाला, याद आ गया आपको? उसके बाद धीरे धीरे, लेकिन उपशम श्रेणी है, इसमें कर्मों को, जो मोहनीय कर्म है उसको दबाया गया है, पूरी तरह से अलग नहीं किया गया है। कोई चीज़ दबाई जाती है तो कब वह उभर के आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसमें क्या कहते हैं? 8वें से 9वें में जाएगा, 10वें में जाएगा और 11वें में जाएगा। उसके बाद फिर अवश्य रूप से नीचे गिर जाएगा और नीचे गिर के कहीं भी जा सकता है ना? वापस से नीचे जाएगा 11वें के बाद और ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। छपक श्रेणी में क्या होता है? 8वें गुण स्थान से बढ़ेगा, 9वें में आएगा, फिर 10वें में आएगा। अब ये 11वें में नहीं जाएगा, सीधे कहाँ जाएगा? 12वें में जाएगा और फिर 13वें में जाएगा और फिर 14वें में जाएगा। 10 के बाद
12, फिर 13 और फिर 14। यहाँ पर ध्यान देना है 10 के बाद सीधे 12वें में आ रहा है, 11वां यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये मोहनीय कर्म का क्षय करते हुए आगे जीव बढ़ रहा है। अब यहाँ से नीचे गिर गया जो पिछली वाली श्रेणी का जीव था, उसके बाद उसे पुनः प्रयास करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर जब पहुँचेगा 8वें में, तो जब वह क्षय करता हुआ चलेगा तभी वह 14वें गुण स्थान पर यानी कि सिद्ध अवस्था में पहुँच सकता है। 13वें गुण स्थान पर यानी कि केवली अवस्था, संयोग केवली अवस्था में पहुँच सकता है। तो इन गुण स्थानों की चर्चा यहाँ पर हम इस सूत्र में कर रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय का क्या मतलब है? सूक्ष्म सांप्राय कौन से वाले गुण स्थान का नाम है? इसका 10वें का। 10वें का क्या नाम है? सूक्ष्म सांप्राय। 11वें वाले का क्या नाम देखा था हमने उपशम श्रेणी में जो था? 11वें वाले का क्या नाम था? क्षीण मोह, उपशांत मोह। उपशांत मोह। और 12 वाले का क्या नाम था? क्षीण मोह, यानी कि मोह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, क्षीण कर दिया, क्षय कर दिया। यहाँ पर क्या है? मोह को शांत किया है। तो इसीलिए कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए अगर दबाई जाएगी, शांत की जाएगी, तो क्या होगा? वो कभी भी वापस आ सकती है। यदि गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत कर लिया, पूरी तरह से निर्विकार नहीं हुए कि गुस्सा आने का कारण ही उत्पन्न ना हो, कोई कुछ भी करे, जब तक ऐसी अवस्था में नहीं आए तो क्या कहलाएगा? गुस्सा शांत किया है। और जब जीव की परिणति ऐसी बन जाए, उसके परिणाम ऐसे बन जाएं, उसका व्यवहार है, उसकी प्रकृति ही ऐसी बन जाए कि कोई उसको कुछ भी करे, उसको क्रोध आए ही ना, वो निर्विकार हो जाए, मोह से रहित हो जाए, उसे किसी भी बात से कुछ भी लेना देना ना हो, तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा? क्षीण मोह, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त ही हो गया, शांत नहीं होकर क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो कहाँ पहुँच गए? 12वें गुण स्थान में। अब ये शब्द है छदमस्त वीतरागयो। ये शब्द किसके लिए प्रयोग में आता है? छदमस्त वीतरागयो, यानी वीतराग अवस्था अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई है, छदमस्त अवस्था में है, थोड़ी सी उसमें कमी रह गई है। तो कौन सी अवस्था है? या तो उपशांत मोह की या क्षीण मोह की। ये दोनों अवस्थाएं होती तो देखने में सेम हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर इसको दबाया गया है और यहाँ पर ये समाप्त कर दिया गया है। जैसे एक बाल्टी में जल है, नीचे मिट्टी उसमें बैठी हुई है, ऊपर आपको बिल्कुल स्वच्छ जल दिखाई दे रहा है, और दूसरी बाल्टी में मिट्टी है ही नहीं, वह भी स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से यदि आप देखेंगे तो ये दोनों दशा बिल्कुल सेम है, दोनों जल के स्वच्छता की तरह से एकदम निर्मल हैं, लेकिन अंदर से क्या है? वो मिट्टी कभी भी वापस आ सकती है। इसमें मिट्टी वापस आने की, जल को गंदला होने की कोई भी संभावना है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ क्या बोला? क्षीण मोह या उपशांत मोह। इन दोनों को मिलाकर के 11वां और 12वां जो गुण स्थान है, इन दोनों को मिलाकर के जो अवस्था कहलाती है, ये शब्द पहले गुण स्थान में चर्चा में प्रयोग में नहीं लाए थे, यहाँ पर इसका प्रयोग आ रहा है, इसलिए इसको दोबारा आपको बता रहे हैं। इन दोनों शब्दों को, इन दोनों गुण स्थानों की अवस्था को मिलाकर के क्या बोलते हैं? छदमस्त वीतराग। अब इस सूत्र का क्या मतलब निकला? सूक्ष्म सांप्राय यानी कि 10वां गुण स्थान। जब जीव धीरे धीरे बढ़ता हुआ, 8वें का क्या नाम था? अपूर्व करण। उसके बाद 8वें के ऊपर अनिवृत्तिकरण, 9वां, फिर सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह और
छीड़मू, यानी कि 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय, 11वां और 12वां गुण स्थान छदमस्त वीतराग यानी उपशांत मोह और छीड़ मोह में चतुर्दश 14 होते हैं। अब क्या 14 होते हैं, किसका वर्णन चल रहा है, यहाँ पर परीक्षों का वर्णन चल रहा है, यानी कि इन 3 गुण स्थानों में 10वें 11वें और 12वें गुण स्थान में 22 में से 14 परिसह रह जाते हैं जिसको जीव को जीतना है। यानी कि ये कष्ट, ये वेदना हो सकती हैं जब जीव इन गुण स्थानों में पहुंच चुका है, यानी कि 9 नंबर को क्रॉस कर चुका है। और ये आपको ध्यान होगा कि छठे गुण स्थान के ऊपर के कौन से जीव थे, छठे गुण स्थान में वे सारे महाव्रती आ जाते हैं जो निर्दोष चर्या का, निर्ग्रंथ अवस्था का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। 7वें गुण स्थान में कौन से आते हैं, जब वह बिल्कुल निर्विकार रूप से महाव्रती ध्यान अवस्था में होते हैं, उनका बिल्कुल भी बाहरी प्रयोजन नहीं चल रहा होता। अप्रमत्त विरत जिनको कहा गया है व्रती हैं और अप्रमाद बिल्कुल भी नहीं चल रहा, तो उनको क्या बोलते हैं, 7वां गुण स्थान। अब जो 7वें के ऊपर के गुण स्थान है वह आचार्यों ने वर्तमान में पंचम काल में, यहाँ पर अवसर्पणी काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में संभावना इसकी कम दिखती है, ऐसा कहा है। ध्यान अवस्था में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जीवों का सहनन उतना नहीं होने के कारण से 7वें गुण स्थान से जीव ऊपर नहीं बढ़ सकता है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से, सीखने की दृष्टि से तो हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा तो अनंत अमर है, अभी नहीं तो बाद में तो हम लोगों को हो सकता है, तो इसलिए हमें इसको सीखना है। जब ध्यान की अवस्था में मुनि महाराज आगे आगे की श्रेणियों में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो 7वें के बाद में वो अपूर्वकरण पर पहुंचते हैं, फिर अनवृत्तिकरण पर पहुंचते हैं और फिर 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय तक आते हैं। तो जब वो 9वें गुण स्थान को भी क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि अपूर्वकरण भी उन्होंने क्रॉस कर लिया कि ऐसी अनुभूति जो पहले कभी नहीं हुई हो, बार बार हो रही हो, फिर उसके बाद अनवृत्तिकरण यानी कि चारित्र मोह की इच्छाएं बिल्कुल नष्ट हो गईं और इसमें भेद नहीं रहा, सूक्ष्म इच्छाएं रह गईं, तो उसे क्या बोलते हैं, अनवृत्तिकरण। और उसके भी आगे ध्यान अवस्था में जब सूक्ष्म सांप्राय यानी कि लोभ बिल्कुल सूक्ष्म रह गया, तो ऐसी अवस्था में जब जीव पहुंच गया तब कितने परिचय होते हैं, चतुर्दश माने 14। इस 22 की लिस्ट में से 8 परिचय फिर होंगे ही नहीं, ऐसा यहाँ पर बताया है। कौन से 8 नहीं होंगे, कौन से 14 बचे रह जाएंगे, वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। चलिए आके समझ में आ गया ये सूत्र, सूक्ष्म सांप्राय। तो जहाँ पर भी इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग आता है तो उसके रेफरेंस में आपको गुण स्थान से देख करके चलेंगे, उसको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय, उसके बाद क्या शब्द प्रयोग किया, छदमस्थ वीतरागयो, यहां पर क्या लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे, छदमस्थ वीतरागयो, फिर चतुर्दश, क्या बना इसका अर्थ, सूक्ष्म सांप्राय माने अभी आपने देखा 10वां गुण स्थान, सूक्ष्म सांप्राय का मतलब 10वां
गुण स्थान। उसके बाद छद्मस्थ वीतरागियों का क्या मतलब है? 11वां और 12वां गुण स्थान। चतुर्दश माने 14। क्या अर्थ निकला इसका? अर्थात 11वें, 10वें, 12वें इन 3 गुण स्थानों में क्या होते हैं? 14 परिचय होते हैं। अर्थात 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान वाले जीवों के, अब ये जीव कौन से होते हैं? ये जीव मात्र निर्गंध मुनि महाराज ही हो सकते हैं। इस गुण स्थान में ना तो आम मनुष्य पहुंच सकते, न त्रियंच पहुंच सकते, न देव पहुंच सकते, ना ही नारकी पहुंच सकते। कौन पहुंच सकते हैं इस गुण स्थान में? जो निर्गंध मुनि महाराज हैं, महातपस्वी मुनि महाराज हैं, वो 10वें, 11वें, 12वें गुण स्थान में आगे बढ़ते हुए अपनी ध्यान अवस्था में पहुंचते हैं। 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान वाले जीवों के 14 परिचय जय होते हैं। अब कौन कौन से 14 होते हैं इस 22 में से, वो हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। यहाँ पर पहले हम नोट में लिख लेंगे, जो आपको भी गुण स्थानों की चर्चा में यहाँ पर समझाया था। ये आप नोट में लिख सकते हैं कि सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान है, और 11वां गुण स्थान कौन सा है? उपशांत मोह। और 12वां गुण स्थान कौन सा है? क्षीण मोह। इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? छद्मस्थ वीतराग। ये जो चार्ट आपने बनाया है, इसको यहाँ पर आप नोट में इस सूत्र के लिए बना सकते हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन गुण स्थानों में 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान में इन 22 में से कौन कौन से होते हैं। फिर प्रैक्टिकली हम आप उसको सोचेंगे तो बिल्कुल से आपके समझ में आ जाएगा कि इन गुण स्थानों में जब जीव ऊपर पहुंच जाता है तो उनके बाकी के 8 परिचय होने की संभावना नहीं रहती। सारे की सारे जीवों के ये 22 की 22 परिचय उनको सहन करने पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या मतलब निकला इसका? पिछले सूत्र में जो 22 परिचय जय कहे गए हैं, उनमें से 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान वाले जीवों के 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान वाले जीवों के मात्र 14 परिचय होते हैं। 8 परिचय शेष 8 परिचय नहीं होते। अब क्यों नहीं होते भाई? आप उसकी लिस्ट देख लीजिए एक एक करके। कौन कौन सी परिचय की लिस्ट बताई थी? क्षुधा परिचय। पहले लिख लेते हैं कौन कौन से 14 परिचय होते हैं। वे परिचय इस प्रकार हैं, जिनको उन्हें अभी
इन गुण स्थानों में पहुंचने के बाद भी जीतना है। अभी वो क्या हैं? छद्मस्त वीतराग हैं। अभी राग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त नहीं हुए हैं। अभी केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ पे जाकर के हो रही है? 13वें गुण स्थान में। जिस दिन केवल ज्ञान हो गया तब आपकी भूख प्यास क्षुधा वेदना सारी समाप्त हो जाएगी। 13वें गुण स्थान से पहले यानी कि केवली भगवान बनने से पहले तक कौन कौन से परिचय रह सकते हैं जिनको जीव को सहन करना है, यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। ये मिटा देते हैं और आपके समझ में बहुत आसानी से ये सूत्र आ जाएगा। देखने में थोड़ा कठिन लगता है जब पहली बार पढ़ते हैं, लेकिन इसको समझ समझ के लॉजिक के साथ आप अपने विवेक के साथ समझते हैं तो बहुत आराम से आपके समझ में आ जाता है कि ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज ने क्यों कहा। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 10वें 11वें 12वें गुण स्थान की अवस्था है केवल ज्ञान से ठीक पहले की अवस्था है। 13वें गुण स्थान कौन सा था? सयोग केवली, यानी कि 4 घातिया कर्मों का नाश हो चुका है, अरिहंत बन चुके हैं। 14वां गुण स्थान कौन सा है? अयोग केवली, अब सिर्फ आत्मा आत्मा रह गई जो सिद्ध अवस्था में ऊपर सिद्धालय में विराजमान है। तो केवल ज्ञान से पहले के गुण स्थानों में 22 में से कितने परिचय रहेंगे? 14 रहेंगे। कौन कौन से नहीं रहेंगे ये हम देखेंगे। कौन कौन से रह जाएंगे? क्षुधा रहेगी क्या? उस लिस्ट को आप निकालिए। क्षुधा माने भूख। अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है तो भूख लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। उसकी वेदना को सहन करना होगा। दूसरा, उसके बाद कौन सी रह गई? पिपासा, यानी कि तृषा। ये भी वेदना रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ तो इस परिचय को भी उनको यहाँ तक जीतना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी कौन सी रह सकती है? शीत। अब जो है ठंड में जाके वो ध्यान लगा रहे हैं तो अभी केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है, तो ठंड भी उन्हें लग सकती है कि नहीं लग सकती है? भाई बिल्कुल लग सकती है। अभी शरीर बचा है तो ठंड लगेगी तो उसकी वेदना को उनको सहन करना पड़ेगा, तो ये परिचय भी इनके रहेगा। उसके बाद अब ध्यान अवस्था में भले ही यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन राग अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए उष्ण की भी लगेगी, जैसे ठंड की लगेगी वैसे गर्मी भी लग सकती है। अब कीड़े मकोड़े ने काट लिया तो क्या होगा? उसकी वेदना भी हो सकती है उनको, उसको भी समता के साथ में सहन करना है। उसके बाद चर्या, अभी उनका विहार भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है ना। वो ध्यान अवस्था में है लेकिन क्या है? उनकी चर्या का उनको पालन करना है। तो चर्या वाला जो उनका परिचय है वह भी उनको हो सकती है उसकी वेदना। अभी उनका जो शयन है, नींद है, वो भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है क्योंकि अभी वीतराग अवस्था तो उत्पन्न नहीं हुई है, तो ये भी उनको कैसे सोना है उसकी भी उनको समता के साथ में सहन करना पड़ेगा कि सोने की भी जो अवस्था बताई है उसमें जो भी कष्ट होगा। 8वें नंबर पे क्या है? इसके बाद दंश मशक के बाद में हमारा सीधे आ गया ये नागने हट गया, अरति हट गया, स्त्री हट गया, ये 3 हट गए। कौन सी आ गई? चर्या। उसके बाद शय्या, फिर आया वध कि ये वध वाली किसी ने उनका यदि इस अवस्था में वध कर दिया तो उनको शांत परिणामों के साथ में सहन करना है। फिर अलाभ, यानी कि आहार इत्यादि अभी पूरी तरह से समाप्त इस अवस्था में नहीं हुआ। भोजन के लाभ को क्या बोलते हैं? लाभ। आहार न मिलना अलाभ। उसके बाद रोग, रोग लग सकता है। उसके बाद तृण स्पर्श, कांटा भी चुभ सकता है आपके, उसकी भी वेदना हो सकती है।
और कौन सा है तृण स्पर्श के बाद? मल। स्नान नहीं करेंगे। उसके बाद 13वां नंबर प्रज्ञा, ज्ञान बहुत होने का घमंड और अज्ञान। ये 22 परिचय है, इस 12वीं अवस्था तक होते हैं 10वें वालों को भी, 11वें को भी और 12वें को भी। और कौन कौन से नहीं होते वो हम जल्दी से देख लेंगे। इनके अलावा कौन कौन से बचे? नागन्य नहीं होता, अरति नहीं होता, क्योंकि अब वो विकार से रहित हो चुके हैं, उनके गुण स्थान ऊपर बढ़ गए हैं। तो अब नग्नता की वजह से उनके जो विकार हैं, अब उनको उससे एक गुण स्थान में जा कर के कोई भी मतलब नहीं है। अब वो परिचय उनको होगा ही नहीं, ऐसा आचार्यों ने यहाँ पर कहा है। अरति, तभी तो गुण स्थान धीरे धीरे उनके बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनके गुण स्थान बढ़ते जा रहे हैं, उनको इनके अलावा अन्य परिचय उनके मन में, विचार में, उनकी आत्मा में, उनके परिणामों में आएंगे ही नहीं। ऐसे परिचय कौन कौन से नहीं आएंगे? नागन्य नहीं आएगा, अरति नहीं आएगा, स्त्री नहीं आएगा, निषध्या भी नहीं आ रही, क्योंकि ये सारे क्या हैं? ध्यान अवस्था के ही हैं। तभी तो वो इस गुण स्थान में जाकर के पहुंचे हैं। तो वो ध्यान अवस्था में इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, ये वाला परिचय भी नहीं होगा। आक्रोश भी नहीं आएगा उनको, याचना भी नहीं आएगी, सत्कार पुरस्कार की भी कोई इच्छा नहीं होगी, है ना। और ये इस प्रकार से अदर्शन की भी इच्छा नहीं होगी। तो इस प्रकार से इनके अलावा जो बाकी बचे हुए 8 परिचय हैं वो इन 12वें गुण स्थान तक के जीवों के नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये समझ लिया। हम साथ साथ यहाँ पर 3-4 सूत्र एक साथ करेंगे तो आपके समझ में बहुत अच्छे से ये सूत्र आ जाएंगे। कौन कौन से परिचय हो गए? क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, शय्या, वध, अलाप, रोग, तृण स्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। इस प्रकार से ये 14 परिचय ही मात्र इन 3 गुण स्थानों तक के जीवों को होते हैं। कहाँ तक के? 10वें, 11वें और 12वें। ये यहाँ से 10, यहाँ से 11 और ये यहाँ से 12। जब उपशम श्रेणी में जीव जाएगा तो 10वें के स्थान से 11वें के स्थान पे जा कर के वापस नीचे गिर जाएगा। और यदि वापस उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो फिर से शुरुआत से उसको दोबारा ऐसा बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर गिरने के बाद में वो वापस पुनः मिथ्यात्व में भी जा सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि उसको फिर से बहुत जल्दी ही दोबारा से श्रेणी ऊपर बढ़ जाएंगी। लेकिन एक बार जिसने 8वें गुण स्थान के बाद में धीरे धीरे यदि छपक श्रेणी को पकड़ा है, मोह को हमेशा के लिए क्षय करता हुआ आगे बढ़ा है, तो वो निश्चित तौर पे 10वें गुण स्थान के बाद सीधे जंप लगाकर 12वें गुण स्थान में जाएगा। ठीक है, यहाँ से मिटा दें आपके लिए। उसके बाद हम अगला सूत्र देखेंगे, वो भी गुण स्थानों की चर्या में आगे बढ़ेगा। आपको और अच्छे से फिर ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि क्यों इन 3 गुण स्थानों में मात्र कितने बताए? 14 परिचय जीतने हैं। यानी कि इन गुण स्थानों में रहने के बाद भी ये वाले परिचय, ये कष्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं ये कष्ट? क्योंकि जीव को अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी वीतराग अवस्था पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई है। इसलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं? 11वें और 12वें को छद्मस्थ वीतराग। अगला सूत्र करेंगे 11वां सूत्र, एकादश जिन्हें। पिछले सूत्र में क्या था? चतुर्दश। क्या शब्द प्रयोग किया? सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयो चतुर्दश। 10वां गुण स्थान 11वें और 12वें में 14 होते हैं। यहाँ क्या कहा आचार्य महाराज ने? एकादश जिन्हें। एकादश माने 11 है। इतनी संस्कृत तो आप सीख ही गए होंगे। 11 जिन्हें माने जिन भगवान, जिनेंद्र भगवान। अब जिनेंद्र भगवान का क्या मतलब है?
जो अभी चार्ट बनाया था 13वां गुण स्थान। केवली भगवान के और क्या पर्यायवाची शब्द हैं? अरिहंत भगवान भी बोलते हैं केवली भगवान को, जिनेंद्र भगवान भी बोलते हैं, और इनके अनुयायी, इनको मानने वाले क्या कहलाते हैं? जैन भी शब्द प्रयोग करते हैं जिन को मानने वाला। तो जिन का मतलब क्या है? जिन का मतलब आप लोगों से नहीं है। जिनका मतलब किन लोगों से है? जिनेंद्र भगवान से। ठीक है, जिन्होंने 12वें गुण स्थान को क्रॉस कर लिया है, अब वह 13वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं। 8 कर्मों में से 4 जो घातिया कर्म थे, यानी कि दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहनीय और अंतराय, इस प्रकार से 4 कर्मों का उन्होंने समूल नाश कर दिया है। जो 8वें गुण स्थान से कौन सी श्रेणी में चढ़े थे? छपक श्रेणी में बढ़ते चले गए थे, और अपने मोह को पूरी तरह शांत करके क्षीण मोह तक पहुँचे। और क्षीण मोह के अंत में जैसे ही पहुँचे, 12वें गुण स्थान का जैसे ही अंत आया, धीरे धीरे मोह को खत्म करते हुए मोह को पूर्ण रूप से, सकल रूप से समूल नाश कर दिया। और जैसे ही मोहनीय कर्म की समाप्ति हुई, वैसे ही क्या हुआ? ज्ञानावर्णी कर्म भी समाप्त हो गया, दर्शनावर्णी कर्म भी समाप्त हो गया, और अंतराय कर्म भी समाप्त हो गया। ज्ञान, दर्शन इत्यादि का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए आत्मा से हट गया। परंतु अभी आयु कर्म बचा हुआ है और अन्य 3 कर्म बचे हैं। उस कारण से क्या है? शरीर अभी संसार में है, लेकिन आत्मा कैसी है? वीतराग अवस्था में पहुंच चुकी है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। एक समय में इस पूरे संसार के अनंत जीवों की भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी पर्यायों को एक समय में देख पा रही है, दर्शन कर पा रही है, और राग द्वेष से रहित होकर के वीतराग अवस्था में पहुंच चुकी है। उन्हीं को क्या बोला हमने? अरिहंत भगवान बोला। उनके भी क्या बोले? एकादश जिन्हें, यानी कि उनके भी इनमें से 11 परिचय रह जाते हैं। उनको भी 4 घातिया कर्म समाप्त होने के बाद भी कथनचित 11 परिचय रह जाते हैं, जिनको उन अरिहंत भगवान को भी जीतना है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे कौन से रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं? क्योंकि भाई अभी उनका शरीर बचा हुआ है। यहाँ पर शरीर बचे होने के कारण से कथनचित यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि केवली भगवान के 11 परिचय होते हैं। एकादश माने 11, जिन्हें माने जिनेंद्र भगवान, यानी कि केवली या अरिहंत। कौन से गुण स्थान में होते हैं ये? 13वें गुण स्थान में। इनको सयोग केवली भी कहा जाता है। अर्थात जिनेंद्र भगवान के जो अभी कौन सी अवस्था में है? कथनचित संसारी अवस्था में, क्योंकि अभी संसार में हैं, उन्हीं के समूह शरण लगते हैं, वही हमें ये सारी की सारी जिनवाणी इत्यादि का ज्ञान कराते हैं। उनके ज्ञान में ये पूरा 3 लोक 343 घन राजू का, उसकी प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक देव द्रव्य की अनंत पर्याय उनके ज्ञान में दर्पण की तरह झलक रही होती हैं। उस ज्ञान से वो हमें ये सारा ज्ञान देते हैं, और उससे पूर्वाचार्य धीरे धीरे अपने ज्ञान से उस जिनवाणी को हम तक पहुंचाते हैं। जिनेंद्र भगवान के 11 परिचय जय होते हैं, यानी कि 11 परिचय होते हैं जिनको जय अर्थात उनको जीतना होता है। कौन कौन से होते हैं इस 14 में से? इन 14 में से अलाभ, प्रज्ञा,
और अज्ञान, ये 3 परिचय उनके हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार जब केवली भगवान बन गए तो उसके बाद उनका आहार नहीं लगता, अब उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, उनको कभी भी भोजन इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उनको अधिक ज्ञान होने पर घमंड की संभावना है और ना ही कम ज्ञान, क्योंकि उनको तो केवल ज्ञान हो गया। तो ये दोनों कौन सी हैं? ज्ञान की ही श्रेणी हैं, ये ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होने से पहले की श्रेणी है। तो ये 2 परिचय हट जाते हैं और तीसरा अलाभ का परिचय हट जाता है। ये सारे परिचय उनके कथनचित रह जाते हैं। लेकिन कथनचित क्यों बोला? क्योंकि अभी शरीर बचा हुआ है, तो उस शरीर में ये चीज़ें हो सकती हैं लेकिन होती नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आचार्यों ने इसकी जो टीकाएं लिखी वहाँ पर साक्षात रूप से इसका वर्णन किया कि जब एक बार केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग दिया, तब तक उनके उपसर्ग होता रहा, लेकिन जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, केवल ज्ञान प्राप्त होते ही उपसर्ग सदा सदा के लिए होना भी प्रारंभ हो जाते हैं। केवल ज्ञान के बाद कोई भी अन्य जीव कोई भी उपसर्ग नहीं कर सकता, लेकिन कथनचित क्योंकि शरीर रह जाता है, 4 अघातिया कर्म रह जाते हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म मुख्य रूप से रहने के कारण से इनकी वेदना कथनचित रूप से कही गई है। और वेदनीय में भी कौन सा? असाता वेदनीय कर्म। तो उस कारण से ये वेदना कथनचित कही गई है, अन्यथा नहीं होती। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? जिन्हें का मतलब नोट में हम लिखेंगे 13वें गुण स्थान अर्थात सयोग केवली में 13वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान, इसका नाम क्या है? सयोग केवली। सयोग क्यों बोला? इसमें योग रह जाएगा। योग कौन सा? मन वचन काय का। और 14वें को क्या बोला? अयोग केवली, क्योंकि अब उसमें योग भी नहीं रहा, न मन रहा, न वचन रहा, ना काय माने शरीर रहा, आत्मा ही आत्मा सीधे सिद्ध शिला पे पहुंच गई। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अयोग केवली। 13वें गुण स्थान में क्या होता है? 13वें गुण स्थान में 4 घातिया कर्मों का 4 घातिया कर्मों का कौन कौन से 4 घातिया कर्म हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय का क्षय हो जाता है। इसलिए क्या होता है? इनके जो पिछले सूत्र में 14 परिचय बताए थे, उनमें से 3 परिचय नहीं होते। उनके पिछले सूत्र में जो 14 परिचय बताए थे, उनमें से 3 परिचय नहीं होते। मात्र 11 परिचय रह जाते हैं। ठीक है, कितने परिचय रह जाते हैं? 11 परिचय रह जाते हैं। कौन कौन से रह जाते हैं? क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक्चर्या, शय्यावद, रोग, स्पर्श, मल। इस प्रकार से 11 परिचय उनके
रह जाते हैं। अब 3 परिचय कौन से नहीं होते, वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। केवली भगवान के अलाभ प्रज्ञा और ज्ञान, ये 3 परिचय नहीं होते। केवली भगवान के पिछले सूत्र में बताए 14 परिचयों में से अलाभ प्रज्ञा और अज्ञान, ये 3 परिचय नहीं होते। अब यहीं पे हम लिखेंगे, वैसे तो उनके एक भी परिचय नहीं होता, परंतु उपचार से या फिर कह सकते हैं कथनचित 11 परिचय कहे गए हैं, क्योंकि असाता वेदनीय कर्म का उदय है। अब यहीं पर हम नोट में आगे लिखेंगे, यदि सूक्ष्म दृष्टि से हम अगर देखेंगे तो उनके कोई भी कष्ट, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी उनको वेदना नहीं होती, वो हर चीज़ को समता से ही सहन करते हैं। यद्यपि सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म की जगह लिख लें, व्यापक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनके यद्यपि केवली भगवान के, क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो सिद्ध भगवान के ही सम होती है। अगर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, मात्र आयु कर्म इत्यादि 4 अघातीय कर्म बचे होने के कारण संसारी अवस्था में हैं, और वैसे उनका मोक्ष पक्का हो गया है, तो भविष्य में सिद्ध अवस्था में पहुंचने वाली है, तो उसको बीच की अवस्था केवली भगवान के उस समय की काल को बोला गया है। न वह संसारी हैं और न वह पूर्ण रूप से मुक्त हैं, संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं है, है ना। कौन से? केवली भगवान, क्योंकि उनकी दृष्टि संसारी नहीं रही। संसारी जीवों की जैसी चतुर्गतियों में भ्रमण करने की अवस्था है, अब केवली भगवान की ऐसी अवस्था नहीं है। उनका पुनर्जन्म इत्यादि नहीं होगा, उनका 84 लाख योनियों का भ्रमण, उनका चतुर्गतियों में भ्रमण, यह समाप्त हो जाता है। यद्यपि केवली भगवान के एक भी परिचय नहीं होता, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो 4 अघातिया कर्मों का नाश न होने तक कौन सा कर्म मुख्य रूप से रह जाता है? असाता वेदनीय कर्म का उदय रहने से। असाता वेदनीय कर्म का उदय रहने से उपचार से, यानी कि कथनचित कहने के लिए 11 परिचय कहे गए हैं। उनके 11 परिचय कहे गए हैं। आ गया समझ में आपके? चलिए, 2 सूत्र आपने कर लिए, एक सूत्र और इसी की सीरीज में आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले आचार्य महाराज ने कौन से गुण स्थान बताए? 10वें, 11वें और 12वें। उसके बाद अगले सूत्र में क्या कहा? अब केवली भगवान पर आ जाओ, उनके कितने परिचय हैं। फिर अगले सूत्र में क्या कहा? 12वां सूत्र देखते हैं। बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय सर्वे। बादर साहब आपने सुना है पहले? बादर का क्या मतलब होता है? एक सूक्ष्म दो तरह के शब्द आपने देखे होंगे, सूक्ष्म जीव, बादर जीव, यानी कि जो सूक्ष्म नहीं है उसके अलावा जितने हैं वो बादर जीव हैं, सूक्ष्म से बड़े। तो बादर और सूक्ष्म विपरीत होते हैं, है ना। जैसे स्थावर जीवों को सूक्ष्म जीव बोलते हैं और जो स्थावर जीव नहीं है वो बादर जीव कहलाते हैं, है ना, उनके अतिरिक्त। तो बादर और सूक्ष्म शब्द विपरीत होते हैं। अभी जो हमने यहाँ पर सूत्र देखा था, कौन सा वाला? 10वें नंबर का। उसमें शब्द क्या प्रयोग किया गया था? सूक्ष्म सांप्राय। तो यहाँ क्या शब्द प्रयोग किया गया? बादर सांप्राय, यानी कि सूक्ष्म सांप्राय से पहले, यानी कि इससे पहले के जो भी गुण स्थान हैं। अब कौन से गुण स्थानों की चर्चा चल रही है? 5वें गुण स्थान तक गृहस्थ श्रावक होते हैं, अणुव्रती होते हैं, अप्रमत्त संयत होते हैं, है ना। उसके बाद क्या है? 5वें गुण स्थान के बाद में संयमा संयमी होते हैं। उसके बाद क्या है? 6वें गुण स्थान से आपको बताया मुनि महाराज आ गए, निर्ग्रंथ अवस्था वाले आ गए। तो यहाँ पर किनकी बात हो रही है? यहाँ पे परिचय जय की जब बात है तो मुनि महाराज की बात है, जो 22 परिचय उनको जीतने हैं। अन्य जीवों की दृष्टि से यहाँ पूरे के पूरे 22 की बात नहीं है। और यहाँ पर बादर सांप्राय शब्द का जैसे ही प्रयोग किया, यानी कि सूक्ष्म से पहले। सर्वे माने सभी। अब सभी का क्या मतलब है? 22। एकादश लिख दिया तो 11, चतुर्दश लिख दिया तो 14, सर्वे लिख दिया तो जो 9वें सूत्र में 22 बताए थे वो सभी होते हैं। किसके होते हैं? बादर सांप्राय, यानी कि बादर सांप्राय से पहले, सूक्ष्म सांप्राय से पहले तक। अब पहले में भी सारे पहले नहीं है, पहले गुण स्थान से, छठे से लेके बादर सांप्राय, दूसरा सर्वे, यानी कि सभी। यानी कि बादर सांप्राय का क्या मतलब है? सूक्ष्म सांप्राय का विपरीत, सूक्ष्म सांप्राय से पहले, सूक्ष्म सांप्राय से पहले। सर्वे माने सभी, अर्थात सूक्ष्म सांप्राय से पहले के गुण स्थानों में, गुण स्थानों के जीवों के सभी 22 परिचय जय होते हैं, यानी कि 22 परिचय होते हैं जिनको उनको समता के साथ में जीतना है। अब सूक्ष्म सांप्राय से पहले का क्या मतलब है? सूक्ष्म सांप्राय से पहले अर्थात का मतलब पहले गुण स्थान से लेके 10वें तक का मतलब नहीं है, 9वें तक का, छठे से 9वें तक का मतलब है पहले, अर्थात 6वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक के जीव।
छठवें गुण स्थान से पहले के जीव निर्ग्रंथ मुनि महाराज की अवस्था में नहीं होते, इसलिए उनके 22 परिसय नहीं कहे गए हैं, है ना। छठवें से पहले के गुण स्थानों में निर्ग्रंथ अवस्था नहीं होती। 22 परिसय किनकी दृष्टि से हैं? निर्ग्रंथ मुनि महाराज की दृष्टि से हैं। 22 परिसय जय किनके लिए हैं? जो उनको समता के साथ सहन करने हैं। निर्ग्रंथ साधु के लिए कहे गए हैं कि उनको ये 22 की 22 सहन करने हैं। उससे पहले के गुण स्थानों में जो जीव हैं, जो अणुव्रती हैं या उससे पीछे चलते जाएंगे तो मात्र सम्यक दृष्टि हैं या फिर मिथ्या दृष्टि हैं या फिर कैसे हैं, मिश्र श्रेणी वाले हैं। वहाँ के जीवों के लिए इन 22 परिसय नहीं होते। वो अपनी योग्यता के अनुसार इनको यदि सहन करना चाहें तो समता के साथ उसको सहन करते हैं। ठीक है, आगे आपके समझ में बादर सांप्राय का मतलब सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय से पहले। सूक्ष्म सांप्राय का क्या मतलब है? सूक्ष्म सांप्राय का मतलब 10वां गुण स्थान। ये आपको अभी हमने 10वें नंबर के सूत्र में बताया था। अब क्यों है यहाँ पर ऐसा? यहीं पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं, क्योंकि घात या अघात या सभी कर्मों का उदय रहता है, इसलिए इनके सभी परिचय होते हैं, है ना। इनके सारे प्रकार के घातीय कर्म भी होंगे, अघातिया भी होंगे, और न तो छपक श्रेणी में गए हैं न अभी उपशम श्रेणी में। तो वहाँ पर मतलब जाकर के 11वें और 12वें गुण स्थान तक वो नहीं पहुँचे हैं। यानी कि कहाँ से कहाँ तक के गुण स्थान के जीव हैं? अब इसको आप लिखेंगे छठे से लेके 9वें गुण स्थान तक के, है ना। भले ही वो श्रेणी में पहुंच चुके हैं 8वें गुण स्थान में, अपूर्वकरण की जो श्रेणी है वहाँ से या तो उपशम श्रेणी में जीव जाएगा या छपक श्रेणी में जाएगा, लेकिन अभी उनका क्या है, घातीय और अघातीय कर्म पूर्ण रूप से बचे हैं, इसलिए उनके सभी परिसय यहाँ पर होते हैं। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। अगली कक्षा में आगे के परिचयों की चर्चा और धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और इस हम जो ग्रंथ का जो 9वां अध्याय चल रहा है उसमें अपने निरंतर ज्ञान में अपनी वृद्धि बढ़ाते रहेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जिणंदो। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जिणंदो।